हिमालय तीर्थ 19 पृष्ठ में हम पुस्तक में आ गए। तत्पश्चात महाभारत काल में पांडवों द्वारा गोत्र हत्या अर्थात महाभारत युद्ध में अपने भाई बंधुओं आदि की हत्या के पाप से मुक्ति है तो यहाँ पर देवादिदेव महादेव की आराधना पांडवों द्वारा की गई। इसी प्रसंग में पुराणों में एक कथा आती है। भगवान वेदव्यास जी की आज्ञा से पांडव केदार क्षेत्र में आए। भगवान महिष यानी भैंस का रूप धारण करके केदार अंचल में घूमन फिरन लगे, विचरण करने लगे। भीम ने भगवान शिव को मायावी महिष के रूप में पहचान लिया। अभी तक लेखक की अपनी चतुरता उसने तक देखा था का अच्छा मोटा लेवा है और दूध बढ़िया दे इसमें पकड़ के मारते हो गया था भैंस पकड़न और से सिर का दर्द। भीम ने भगवान शिव को मायावी महिष भैंस के रूप में पहचान लिया। वे ऐसा जानकर भगवान शिव महिष रूप में पृथ्वी में समा ही रहे थे कि महाबली भीम ने दौड़कर उनका पिछला भाग पकड़ लिया। पांडवों की भक्ति से एवं विश्वास को देखकर भगवान शिव ने उन्हें साक्षात दर्शन दिए। आज्ञा काल प्रकट हो गया फिर और गोत्र हत्या गुरु हत्या पाप के फलस्वरूप प्रायश्चित के रूप में भीम द्वारा पकड़े गए पृष्ठभाग की पूजा अर्चना का आदेश देकर वहां से अंतर्धान हो गए। पृष्ठभाग ने शिला रूप धारण किया, पत्थर वर्गी तरह पिछला भाग जो पांडवों द्वारा पूजित हुआ वह तब से आज तक पूजित है। पुण्यात्मा देखो अब ये है वो एक केदारवती जो भी है जो भैंस की पिछला टिट्टी पेशाब का पोर्शन बाकी रह गया वो पत्थर बन गया और काल आ गया शिव रूप धारण करके और कहा किसी ने पूजा करी सारे सारे पाप कट जाएंगे। ये कट गए पाप वहां हो गया नाश। ऐसा दुख हो रहा है दास को। अब ये केदार कैसे बने थोड़ा ही दिखाते हैं। देखिए भीम द्वारा पकड़े गए पृष्ठ भाग को पूजा अर्चना का आदेश देकर वे अंतर्ध्यान हो गए। पृष्ठ भाग उस भैंस का पिछला हिस्सा टट्टी पेशाब का पोर्शन ने शिला रूप धारण किया जो पांडव द्वारा पूजित हुआ और वह तब से आज तक पूजित है। महिष का अगर भाग नेपाल में जाकर प्रकट हुआ जो पशुपति नाथ के नाम से विख्यात हुआ। अब बताओ अब नेपाल में भी वे कर क्या काम अगला हिस्सा मुंह वहां दिखा दिया करके वहां निकल कर प्रकट हो गया और वहां कह दिया भाई वो ऐसे पांडवों को मिलो मिलकर बताया कि यहाँ ऐसे समाये थे और नेपाल में निकले वहां जाकर उससे वहां पत्थर हो गया। अब वहां एक मंदिर बन गया पशुपति नाथ का, वहां जाएंगे पूजा कर। कोई बात है काल का फैलाया जाल है सारा नेपाल के अंदर जो जाते हैं श्रद्धालु पूजने के लिए ये भी वही काल का जाल है। आगे देखो वो पशुपति नाथ से विख्यात हुआ नेपाल में। फिर क्या बताते हैं भैंस के अन्य 4 भाग कर्म से तुंगनाथ में बाहु, रुद्रनाथ में मुख और मध्य महेश्वर में नाभि, कपेश्वर में जटा। इस प्रकार केदारनाथ को छोड़कर महेश रूपी यानी भैंस रूपी भगवान शंकर के अन्य 4 भाग केदार क्षेत्र में प्रतिष्ठित हुए। केदारनाथ सहित ये स्थान 5 केदार नाम से विख्यात है। ओए 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 ये पर भी लेन जात है दुनिया हमारा ज्ञान किने ना सुनिया। पुण्यात्माओं इस काल के जाल को समझो और इस सतलों का सब और अपना कल्याण करवाओ। इस पृथ्वी को यदि एकमात्र स्थान है परमात्मा कबीर जी द्वारा चलाया हुआ इतिहास ज्ञान अपने बच्चों के लिए, इसको पहचानो। और पुण्यात्माओं उस परमात्मा ने आकर ये ज्ञान दिया था। सबसे वर्ष पहले परमात्मा बताया करते थे और क्या कहा करते थे, धर्मदास ये जग पौराना कोई न जाने पद निर्वाणा। ये पूरा विश्व भ्रमित है और किसी को भी मोक्ष मार्ग का ज्ञान नहीं। यही कारण मैं कथा पसारा जग से यही कथा तुम जग जीव सुनाओ सब जीवों का वरम दशा। अब मैं तुमसे कहूँ चिताई त्रिदेवन की उत्पत्ति भाई।
ज्ञानी सुने सो हृदय लगाई, मूर्ख सुने तो जम नहीं पाए। परमात्मा कहता है कि मैं जो कथा तुम्हें सुना रहा हूं तो लिख रहा है, लिखते जाना, सुनते भी रहना, और इस कथा को तू आगे संसार में बताना और सब जीवों के भ्रम का नाश करना। तो पुणात्मा सौभाग्य आपका, आप जी को परमात्मा का ये मार्ग उस समय में मिल रहा है जो परमात्मा ने ये प्रकट करना था, और धन्य है आपके माता पिता जिससे आपका जन्म हुआ।